हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। इससे पहले हमने क्विक रिवीजन सीरीज में मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड ओवर एनवायरनमेंट, ये 3 वीडियो क्लास 10th के हमने देखे और उनसे बहुत कम समय में हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकेंगे। तो इसी सीरीज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम विद द हेल्प ऑफ पीपीटी ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है प्लूरल है स्टिमुलस का, और स्टिमुलस क्या है या स्टिमुलाई क्या है? चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, दे आर स्टिमुलाई। जैसे हीट है, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, इन सब के अगेंस्ट इनके रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स देता है कुछ। उसके साथ ही बात करें कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? For a proper response to stimulus, many organs in the body should work together, and the working together of various organs in an organism to produce proper response to stimulus is coordination. That means जब कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं और जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग सिस्टम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। इन एनिमल्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और प्लांट्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दो से सिस्टम्स के हेल्प से होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, इन तीनों से मिलकर बनता है। तो हम डिटेल में सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो हैं, these are sense organs which receive the stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerve। यानी वो सेंस ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर वो ब्रेन या स्पाइनल कोड को मैसेज पास करते हैं थ्रू सेंसरी नर्व, तो उनको हम रिसेप्टर्स कह देते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो कि आईज में होते हैं टू डिटेक्ट लाइट, फोनो रिसेप्टर्स इन द ईयर्स टू डिटेक्ट साउंड, olfactory receptors in the nose to detect smell, gustatory receptors in the tongue to detect taste, and tango receptors in skin to detect touch। Effectors क्या हैं? These are muscles and glands which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerves। अभी हम बात करेंगे आगे कि कैसे मोटर नर्व जो है आपके मसल्स और जो सेंसरी नर्व और मोटर न्यूरॉन इनको कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड से, कैसे मैसेज को इफेक्टर मसल, रिसेप्टर मसल और इफेक्टर मसल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। सेंसरी नर्व्स, दीज आर द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स और द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अभी सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? जो इंफॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन्स जो हैं, रिसेप्टर्स जो हैं, वो रिसीव करते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कोड को वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। मोटर नर्व्स, these are the nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors muscles and glands। मोटर नर्व जो है वो आपका इंफॉर्मेशन मसल्स यानी कि जो इफेक्टर है, ग्लैंड है या मसल है, उन तक पहुंचाती है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम is divided mainly into central nervous system and peripheral nervous system। central nervous system जो है it consists of brain and spinal cord। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेनली जो आपकी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। ये देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं और पेरिफेरल नर्व जो स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स हैं, तो ये दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा है, तो न्यूरॉन भी कहते हैं उसको। तो इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके अंदर मेनली सेल बॉडी होता है जिसको साइटोन कहते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है,
एंड इट हैज सेवरल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स होते हैं उसमें जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। इट हैज लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सोन विच इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीट, माइलिन शीट से कवर्ड एक्सोन होता है उसमें। मैसेजेस pass through the nerve cell in the form of chemical and electrical signals called nerve impulse। जो मैसेजेस होते हैं नर्व सेल के थ्रू वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पास होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। The dendrites receive the information and starts a chemical reaction which produce electrical impulse which passes through the axon। के बारे में बात करें अभी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आप देख रहे हैं, जैसे सेल बॉडी है, सेल बॉडी और इसके साथ ही ये न्यूक्लियस और ये जो ब्रांच देख रहे हैं सेल बॉडी से निकलती है ब्रांचेस, ये डेंड्राइट्स हैं। फिर ये एक्सोन है और एक्सोन के कवर ये आप जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं ये माइलिन शीट है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। और लास्ट में इधर नर्व एंडिंग्स हैं जिनको एक्सोन टर्मिनल्स भी कह देते हैं, नर्व एंडिंग्स कह देते हैं। तो जब मैसेज ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन मैसेज का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की फॉर्म में वो किस तरह से होता है। एक जो डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर वो सेल बॉडी और सेल बॉडी के बाद एक्सोन्स और एक्सोन के बाद इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करता है और जहाँ नर्व एंडिंग्स और एक दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो जुड़े रहते हैं आपस में, जिसको साइनेप्स कहते हैं। और वह साइनेप्स जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ दिखाया है इन्होंने, एक एक्सोन इसके नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व सेल के, तो ये इसके यहाँ डेंड्राइट से कनेक्टेड हैं, तो ये इस डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ठीक है। और इस साइनेप्स पे केमिकल फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है दूसरे न्यूरॉन को, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है। फिर बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का और इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, जो हार्ड पार्ट है ब्रेन में, ऊपर बोनी पार्ट, तो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। इट इज कवर्ड बाय 3 membranes called meninges filled with fluid called cerebrospinal fluid which protect the brain from the shocks। और उसके क्रेनियम के अंदर जो cerebrospinal fluid भरा रहता है मेनिंजेस में। तो मेनली ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है जब सबसे फ्रंट पार्ट जो ब्रेन का, सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं इसमें। इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। फोर ब्रेन के काम मेनली काम क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। तो जैसे इट कंट्रोल्स द टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, ये सारे काम फोर ब्रेन का है। मिड ब्रेन जो है इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड आईज। इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो है या रिफ्लेक्सेस जो है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मिड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में वो पार्ट जो है वो करने वाला मिड ब्रेन है। उसके बाद लास्ट जो है हिंड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडुला। ये हिंड ब्रेन जो है इसमें सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला 3 पार्ट होते हैं। सेरेब्लम क्या करता है, ये बॉडी मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है, तो ये ध्यान रखना है, बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बैलेंस और पोस्चर या बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है, सेरेब्लम। और पोन्स क्या करता है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग वगैरह कंट्रोल करता है। मेडुला जो है वो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉल्विंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब काम कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला। तो ये ध्यान रखें, ये जो भी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे हैं ये इनके नाम से पूछी जा सकती है कि ये एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोलिंग दीज एक्टिविटीज। ये ह्यूमन ब्रेन आप देख रहे हैं, फोर ब्रेन, तो ये फ्रंट पार्ट है फोर ब्रेन का, इसमें सेरेब्रम है और फिर इधर मिड ब्रेन दिखाया है, मिड ब्रेन में इधर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब। और लास्ट में इधर हिंड ब्रेन जो पोन्स, मेडुला और सेरेब्लम इसमें है। और यहाँ स्पाइनल कोड कनेक्टेड है, तो ब्रेन से ही कंटिन्यूस में स्पाइनल कोड कनेक्टेड रहती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम एंड इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स और इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इट आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, उसके बाद में मैसेज ब्रेन तक जरूर पहुंचाता है लेकिन एक्शन पहले ही स्पाइनल कोड करवा चुका होता है। तो ये स्पाइनल कोड जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम है, उस वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर में बीच में ही ये लॉन्ग स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे ब्रेन
क्रेनियम में प्रोटेक्टेड है, वैसे स्पाइनल कोड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। फिर बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन अनकॉन्शियस एंड इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स टू स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट इफेक्टर्स जो मसल्स हैं वो सडनली अनकॉन्शियसली और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्ड करें, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, वी सडनली विड्रॉ अवर हैंड इफ वी सडनली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। किसी हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा हाथ टच हो जाए, पैर टच हो जाए, तो हम सडनली विड्रॉ करते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा यहाँ कुछ ऐसा था, लेकिन उससे पहले ही वो एक्शन हो चुका होता है। ऐसे ही कोई नुकीली चीज हमारे पैर के नीचे आ जाए तो इमीडिएटली हमारा पैर विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ठीक है। तो इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन, यानी डिटेक्ट, जो रिसेप्टर्स हैं, डिटेक्ट द हीट एंड पासेस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं मैसेज को, हीट का जो मैसेज है वो रिसीव करते हैं, ठीक है, एंड पास द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व से वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं मैसेज, और द इंफॉर्मेशन passes through the motor nerve to the muscles of the hand and we withdraw our hand। जैसे यहाँ देखें डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ये ये हॉट सॉसपैन है, इस पे हाथ जैसे ही टच होगा तो यहाँ सेंसरी न्यूरॉन जो है ये मैसेज पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर एक रिले न्यूरॉन होता है, और ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है। यानी जो सेंसरी न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आई उसके बाद उसका एक्शन जो है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के पास के थ्रू मैसेज जाता है इफेक्टर मसल, तो इफेक्टर मसल जो है विड्रॉ कर लेती है हाथ, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है और बाद में जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। रिफ्लेक्स आर्क, अभी रिफ्लेक्स आर्क क्या है? जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या कैसे पाथवे था अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्टिमुलस है, रिसेप्टर जो है सेंस ऑर्गन उसको रिसीव करेगा, सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कोड में जाएगा, स्पाइनल कोड से मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर मसल को मिलेगा और इफेक्टर मसल जो है रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्स आर्क यहाँ भी देख रहे हैं, डायग्रामेटिक में भी देखा आपने, सेंसरी न्यूरॉन, फिर इधर स्पाइनल कोड में पहुंचा, स्पाइनल कोड में रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये भी एक साथ में लिख देना, अगर कई बार क्वेश्चन में बीच में रिले न्यूरॉन का नाम भी आ जाता है तो रिले न्यूरॉन भी है, तो वहां पर बीच में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, और यहाँ फिर मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर मसल, तो ये रिफ्लेक्स आर्क है। फिर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है वो कौन करता है? प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, यानी केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है। तो इसमें मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ऑक्सिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनका सबके फंक्शंस आप ध्यान रखें। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। मेनली एपिकल डोमिनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो ऑक्सिन है। अगर हम किसी प्लांट की हम टिप जो है एपिकल पार्ट को कट कर दें तो उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होने लगती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो एपिकल डोमिनेंस, अदरवाइज वो ब्रांचिंग होने नहीं देता, तो ये ऑक्सिन हार्मोन है। जिब्रेलिन्स जो है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो ये ध्यान रखना है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम जो है वो जिब्रेलिन्स का फंक्शन है। साइटोकाइनिन्स जो है दे हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये भी साइटोकाइनिन्स का काम है। एब्सिसिक एसिड जो है इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड अफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड एथिलीन इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। Movement in plants. Movement in plants are mainly of two types, tropic movements and nastic movements. Tropic movements जो हैं ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स एक मेनली ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, जो डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या तो स्टिमुलस की तरफ जाएंगे या स्टिमुलस के अगेंस्ट जाएंगे। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो नाम से इनको समझ में आ जाएगा। जैसे फोटोट्रोपिज्म का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो इफ लाइट टुवर्ड्स लाइट देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी बेंडिंग ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट, सूट जो है प्लांट का वो बेंड करता है लाइट की तरफ, इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इफ इट इज अवे फ्रॉम लाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, एग्जांपल बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम भी देखेंगे। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म जैसे ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में है ना, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इफ इट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी इट इज कॉल्ड positive geotropism, or that is example is downward growth of roots.
If it is away from gravity, it is called negative geotropism, that is upward growth of shoots. Chemotropism जो है, these are movement of plant in response to chemical stimuli, जैसे growth of pollen tube towards the ovule, ठीक है, ये भी chemotropism का एग्जांपल है. Hydrotropism, these are the movement of plant in response to water, growth of roots towards water, यानी hydrotropism में पॉजिटिव शो कर रहा है रूट्स. ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, और ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है. इसमें केमिकल के रिस्पॉन्स में पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब अराइज होती है. फोटोट्रोपिज्म, जो विंडो से लाइट आ रही है तो इसका शूट पार्ट जो है टुवर्ड्स लाइट, यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है. रूट जो है दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट, so they are showing negative geotropism. Shoots showing positive geotropism, phototropism, and roots showing negative phototropism. और geotropism में क्या है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में. तो जो सूट है, सूट जो है अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, हमने जैसे स्पॉट को टेढ़ा करके रख दिया, तो रूट जो है दे आर शोविंग पॉजिटिवली पॉजिटिव जियोट्रोपिक, अगेंस्ट जो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रोथ कर रही है, तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रही है. और जो सूट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रहा है कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है. फिर है नास्टिक मूवमेंट्स. नास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, विच आर नाइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ. ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करती है, ना ही ये अवे और टुवर्ड्स होती हैं, ठीक है. जैसे इसमें एक एग्जांपल है नास्टिक मूवमेंट, मिमोसा पुदिका या टच मी नॉट प्लांट. तो अगर हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो वो लीव्स को फोल्ड कर लेता है, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर. उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो चेंज होता है उसकी हेल्प से ये मूवमेंट होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स, स्वेल्स और श्रिंक्स. तो ड्यू टू द स्वेलिंग और श्रिंकेज, दिस फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस. एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी. एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज. तो इनमें हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, कौन कौन सा ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और क्या उसमें कंट्रोल हो रहे हैं. तो व्हेन वी आर फ्राइटन्ड और एंग्री, द एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनलिन हार्मोन व्हिच इज सेंट थ्रू द ब्लड टू द हार्ट, rib muscle and diaphragm. It increases breathing rate to supply more oxygen to the muscles to prepare the body to either run away or fight from with the enemy. जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करने से हमारे जो हार्ट में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, रिब मसल्स में, डायफ्राग्म में, ताकि ये ब्रीदिंग रेट बढ़ा सकें और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर सकें, ताकि जो बॉडी है वो या तो इधर रन कर सके अवे फ्रॉम द दैट स्टिमुलस और फाइट विद द एनिमी, ठीक है. फाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तीनों काम है एड्रेनलिन के. इसी तरह आयोडीन जो है, इट इज नीडेड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरोक्सिन हार्मोन. जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंट्रोल करता है, जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ हो. इफ डाइट इज डेफिशिएंट इन आयोडीन, इट कॉजेज गोइटर. द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स. Deficiency of this hormone in childhood causes dwarfism, or excess of this hormone causes gigantism. Examples of coordination by endocrine glands. जो पैंक्रियाज है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन विच कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल. इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल कॉजेज डायबिटीज, और ए डायबिटिक पेशेंट हैज टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है. इसी तरह टेस्टिस इन मेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड द ओवरी इन फीमेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन ओएस्ट्रोजन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड ऑफ एग्स एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके फंक्शंस और कौन से ग्लैंड से ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन में जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियाज, ओवरीज इन टेस्टिस, ओवरीज इन फीमेल्स, इन टेस्टिस इन मेल्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है. इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय सीक्रेटिंग वेरियस एंजाइम्स, वेरियस हार्मोन्स, ठीक है. तो ये केमिकल हार्मोन होते क्या है, एक्चुअल में केमिकल मैसेंजर हैं, जिनकी हेल्प से हार्मोन मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उनकी एक्टिविटी कंट्रोल होती है.
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये 20 मिनट्स के अराउंड वीडियो है और आप इसमें 20 मिनट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।